नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। 5 तारीख हो रहा है अपना। और 5 तारीख के दिन मेरा जो पोर्टफोलियो है, मैं सफारी खोल लूँ। ये मेरा म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 55,14,000 रुपये हुआ है। इसमें जो मुझे अभी रिटर्न मिल रहा है एब्सोल्यूट फॉर्म में, वो है 19,86,000 रुपये। और जो रिटर्न का एब्सोल्यूट परसेंटेज है वो है 56.30%। अगर एक्स आई आर आर देखूं तो लगभग 19% का एक्स आई आर आर मुझे मिल रहा है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से फंड हैं अभी मेरे पास। तो शुरू करते हैं। तो भाई मेरे पास है अभी माई म्यूचुअल फंड्स में मैं जा रहा हूँ। एच डी एफ सी मिड कैप ग्रोथ, टोटल आप देखिए 31 फंड यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। एच डी एफ सी मिड कैप ग्रोथ है, ये मैं अभी बंद कर चुका हूँ क्योंकि ये रेगुलर प्लान था। हालांकि अच्छा खासा रिटर्न है इसमें अभी मेरा। और अगर देखा जाए तो जो रिटर्न मेरा इसमें है वैसा रिटर्न अभी तक किसी में आया नहीं है। एच डी एफ सी मिड कैप का डायरेक्ट प्लान जो है उसमें मैंने 3,86,000 डाले हैं, तो उसका वैल्यू अभी 7,03,000 है। और एच डी एफ सी मिड कैप सबसे ऊपर में आप देखिए, ये एच डी एफ सी मिड कैप फंड 2,71,000 मैंने इसमें डाला है और ये लमसम में 8 लाख रुपए है। हालांकि आगे बढ़ते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड 4,26,000 और इसकी वैल्यू है 6,80,000। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 1,72,000, इसकी वैल्यू है 3,65,000। और एस बी आई ब्लू चिप फंड 1,53,000 मैंने डाला है और इसकी वैल्यू है 3,13,000। एक्सिस मिड कैप फंड, इसमें मैंने अराउंड 1,42,000 डाला है और इसकी वैल्यू है 2,64,000। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट ग्रोथ, इसका नाम चेंज हो गया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड हो गया है। इसमें मैंने 1,03,000 डाला है और इसकी वैल्यू है अभी 2,30,000। एस बी आई स्मॉल कैप फंड, इसको मैं अभी नहीं कर रहा हूं। हालांकि मैं रिडीम कोई म्यूचुअल फंड नहीं करता। जो ले लिया चाहे वो सही हो या गलत हो, कैरी ऑन करता हूं उसको लेकर। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2,04,000 मैंने लास्ट 6-7 महीने में डाले हैं और इसकी वैल्यू है अभी 2,11,000। एक्सिस लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1,13,000 मैंने डाले हैं और इसकी वैल्यू है 1,85,000। क्वांट स्मॉल कैप फंड, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। कंटिन्यू 1.74 लाख मैंने डाले हैं, 1.78 लाख इसकी वैल्यू है। एच टी एफ सी स्मॉल कैप फंड 1.59 लाख मैंने डाले हैं और इसकी वैल्यू है अभी 1.76। क्वांट मल्टी कैप फंड, क्वांट एक्टिव फंड पहले इसका नाम था, इसमें मैंने 1,12,000 डाले हैं और इसकी वैल्यू 1,53,000 है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, ये डायरेक्ट प्लान जो है, इसको मैं दूसरे तरीके से लेता हूँ। इसको मैं एसआईपी नहीं करता हूँ। जिस दिन माइक्रो कैप का इंडेक्स डाउन रहता है उस दिन मैं इसमें 500, 1,000, 1,500, 2,000 परसेंटेज वाइज, अगर 0.50% नीचे है 500 रुपये डाल दूंगा, 1% नीचे है 1,000 डाल दूंगा। मतलब ये इंडेक्स के हिसाब से मैं लेता हूँ। अगर प्लस में है, पॉजिटिव है, मैं नहीं लेता। एल आई सी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड, ये 1,01,000 डाला हुआ है, 1,06,000 वैल्यू है, इसी बीच में डाला है मैंने। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये मैं अभी डाल रहा हूँ, कर रहा हूँ इसमें एस आई पी। 96,000 डाले हैं, 99,000 वैल्यू है। बंधन स्मॉल कैप फंड 90,000 के आसपास डाले हैं, 93-94,000 वैल्यू है। निफ्टी नेक्स्ट 50 81,000 डाला है, 85,000 वैल्यू है। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड 56,000 डाला है, 82,000 की वैल्यू है। कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50, ये मैं लाइफ लॉन्ग चलाऊंगा। इसमें मैंने ऑलमोस्ट 74,000 डाला है, 78,000 इसकी वैल्यू है। एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें अभी मैं कंटिन्यू करूंगा 10-12 साल। एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड में मेरा 70,000 के आसपास वैल्यू है और वो अभी 72,000 है। हाइब्रिड इक्विटी ये बंद हो चुका है और इसमें से पैसा निकाल निकाल कर मैं एच डी एफ सी का स्मॉल कैप में ट्रांसफर कर रहा हूँ। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसमें मैंने 47-48,000 डाले हैं और इसकी वैल्यू 51,000 है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड जो है, इसमें मैंने 32,000 डाले हैं और ये 47,000 है। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो है, इसमें मैंने 36-37 डाले हैं, 37-38,000 इसकी वैल्यू है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, बंधन निफ्टी अल्फा 50, निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50, पराग पारिक, इसको मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ और करूंगा, आगे भी करूंगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 15 से 18% अपना जो पोर्टफोलियो का जो फंड है,
जहाँ पे निवेश करते हैं वो यूएस की ब्रॉड मार्केट जो इंडेक्स होती है बड़ी बड़ी कंपनियां मेटा एडोब एनवीडिया ये सब में, तो वो मुझे पसंद है, तो उसके लिए मैं इसको पराग पारिक को कंटिन्यू करूंगा। और इसमें मेरा जो रिटर्न का जो उम्मीद है वो 12-13% है, बस इतना ही मुझे मिल जाए मैं खुश हूँ इससे। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन पराग पारिक में ज्यादा है। तो देखा जाए तो 55,14,000 मेरा टोटल वैल्यू जो है वो म्यूचुअल फंड से निकल कर आ रहा है। अब अगर मैं अपना स्टॉक्स देखूं, स्टॉक्स को मैं बिल्कुल ही हटा दूंगा, आइदर ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में दो ही चीज रखूंगा। मेरे को मार्केट में दिन भर घुस के देखते रहने का नहीं है कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। और कुछ दिन के बाद से मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या पैसिव ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा। मेरे को यह भी नहीं चाहिए कि कोई फंड मैनेजर मेरे बदले सोचे और निवेश करे, या फिर फंड मैनेजर चेंज हो गया तो क्या होगा, जैसे चिराग सीतलवाड़ सर हैं, म्यूचुअल एचडीएफसी का मिड कैप देख रहे हैं, तो वो किस तरह से अभी तो 2007-8 से देख रहे हैं, अभी 2025 होने को है, लेकिन उनके बाद फंड का क्या होता है। मेरे को ये आदमी पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, मेरे को फॉर्मूला पे डिपेंडेंसी चाहिए, और जो भी इंडेक्स को ट्रैक करेगा उस पे मैं निवेश करूंगा। तो ये मेरा आगे का फिलॉसफी फंड्स का होने जा रहा है। इक्विटी की बात की जाए तो इसमें भी आप देखिएगा मेजॉरिटी जो है वो ईटीएफ्स ही अब मैं ले रहा हूं। तो ALPL30I ये ईटीएफ है। एशियन पेंट ये मेरे से गलती हो गई, मैं बेचकर निकला नहीं। बजाज फिनसर्व, CDSL सेंट्रल बैंक कोल इंडिया कमोडिटीज आई ईटीएफ, कंज्यूमर बीज मैं लगातार लिया जा रहा हूं, इसको मैं हमेशा लूंगा हमेशा। कंज्यूमर बीज इज द ओनली इंडेक्स विच आई बिलीव कि इंडिया में जब तक कंजम्पशन होता रहेगा तब तक इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। डाबर डिवोपी बीज, FMCG आई ETF, गेल, HDFC बैंक, HDFC ग्रोथ, HDFC SML 250, हिंदुस्तान यूनिलीवर, IT बीज, IRFC, ITC होटल, मॉन 100, मॉन Q50। तो अभी मेरा ये जो आप देख रहे हैं वैल्यू, ये कुछ इस तरह का है कि 9,06,000 इसकी इसमें मैंने निवेश कर दिया, और इसकी वैल्यू जो है वो 15,58,000 है। अभी जैसे जैसे मेरा कॉर्पस 1 करोड़ को टच करने को आया, तो मैं बता दूं कि मैं कुछ अपना फॉर्मूला जो लेने का है वो चेंज कर रहा हूं। तो अब जो नए हिसाब से मैं जो लूंगा वो मैं आपको बता दूं। तो जो नए हिसाब से मैं लूंगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं अगर मेरे पास समझ लीजिए कि मेरे पास अगर अराउंड, रुक जाइए इसको मैं डिलीट कर दूं। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये है महीना का निवेश करने को, तो वो 10,000 को मैं कहाँ निवेश करूंगा, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला है, अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, ये आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो इसको आप कहाँ निवेश करेंगे। तो इसको निवेश करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला है, न किसी एक्टिव फंड में जाना है न किसी स्टॉक्स में जाना है, आपको सिंपली इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है। तो मैं आपको रेप्लिकेटिंग इंडेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट। तो इसमें नंबर 1 क्या लेना चाहिए आपको। अगर आपके पास 10,000 है, आप 2,500 रुपए का टॉप 50 फंड, कोई भी टॉप 50 इंडेक्स फंड ले लो। नंबर 2, 2,500 रुपए का आप नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड आप ले लो। उसके बाद
₹2500 का मिड कैप 150, ये भी इंडेक्स फंड आप ले लो। इसके बाद चौथा और पांचवा, 7500 आपका निवेश हो गया, हमारे पास ₹2500 बच रहा है। 1250, 1250 गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड भी क्या करते हैं कि वो गोल्ड के ईटीएफ ही लेते हैं। आप देखिएगा गोल्ड के म्यूचुअल फंड में जाके तो आपको दिखेगा, पहला बार आप अगर चेक कर रहे होंगे तो आपको दिखेगा फंड ऑफ फंड। तो ये फंड ऑफ फंड भी वही होता है। और लास्ट जो बचता है इसका आप मॉन 100 ले लो, मतलब कि नेस्टैक। सिंपली इसके अलावा आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आप इतना चीज लेते हो तो आप मार्केट से खुद को दूर रख सकोगे, नॉइज से खुद को दूर रख सकोगे। शोर शराबा, इन्फ्लुएंसर मैंने इतना बना लिया, उतना बना लिया, दिखाएंगे कोई नहीं अपना पोर्टफोलियो, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब होता रहेगा और आप फंसे रह जाओगे। जब आप ये कर रहे हो इतना पैसा, और सिंपली अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, इसी प्रपोर्शन में आप बांट दीजिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, इसी प्रपोर्शन में बांट दीजिए। अगर आपके पास 50 लाख हैं, अगर आपके पास 1 हजार है, तो भी इसी प्रपोर्शन में बांट दीजिए। मार्केट से दूर रहिएगा, जितना दूर रहिएगा आपका बेनिफिट उतना ज्यादा होगा। और जब आप इस तरह से बांटिएगा तो आपको एक तो दूसरे जगह का एक्सपोजर भी मिलेगा, फॉरेन के मार्केट का भी एक्सपोजर मिलेगा। दूसरा, गोल्ड में भी आपका निवेश रहेगा। थोड़ा सा डेट फंड, जब फंड बड़ा हो जाए, कॉर्पस बड़ा हो जाए, 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए, तब आप थोड़ा सा डेट में भी निवेश करना शुरू कर दीजिए। तो इस हिसाब से अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप देखिएगा आप तुरंत अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज 5 जुलाई था। मिलते हैं अब अगले सैटरडे को, और डेली बेसिस पर क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है ये मैं रील्स में और शॉर्ट्स में डालता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। कहीं कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, कोई सवाल का उत्तर चाहिए, ये आप मुझे बताइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और मिलते